राजस्थान के लोहावट में भंवरी देवी बिश्नोई की हत्या के बाद जिस तरह हजारों लोग सड़क पर हैं, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और एसआईटी जांच कर रही है, उसने राजस्थान के करीब 15 साल पुराने उस भंवरी देवी कांड की याद फिर ताजा कर दी है, जिसने कभी पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला दिया था। लेकिन यहाँ शुरुआत में एक बात साफ कर देना जरूरी है कि लोहावट की भंवरी देवी और साल 2011 की एएनएम भंवरी देवी दो अलग अलग महिलाएं हैं, दो अलग अलग हत्याकांड हैं। इन दोनों मामलों के बीच अभी तक कोई सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों मामलों में एक समानता जरूर है, एक महिला की हत्या और उसके बाद उठे बड़े सवाल। तो आखिर 2011 में हुआ क्या था और आज लोहावट में क्या हो रहा है? क्या 2026 का ये मामला भी राजस्थान की राजनीति में वैसा ही दबाव पैदा कर सकता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। पहले बात 2011 के भंवरी देवी कांड की। साल था 2011। जोधपुर जिले की रहने वाली भंवरी देवी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के तौर पर काम करती थी। 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी अचानक लापता हो गई। परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे मामला स्थानीय पुलिस से निकलकर राजस्थान की राजनीति तक पहुंचने लगा, क्योंकि इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री महिपाल मदेरणा का नाम सामने आने लगा। मदेरणा उस समय राजस्थान सरकार में मंत्री थे और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उनका काफी प्रभाव माना जाता था। मामला बढ़ा तो विपक्ष यानी बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सरकार पर आरोप लगने लगे कि प्रभावशाली मंत्री के नाम सामने आने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। आखिरकार मामला इतना गंभीर हुआ कि 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद कहानी और ज्यादा गंभीर होती चली गई। सीडी कांड ने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया। भंवरी देवी के लापता होने के बाद एक कथित सीडी की चर्चा शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीडी में भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री थी। इसके बाद मामला सिर्फ एक महिला के गायब होने तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उठने लगे, क्या भंवरी देवी के पास ऐसी कोई जानकारी या सामग्री थी जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा पैदा हुआ? जांच आगे बढ़ी तो कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का नाम भी मामले में सामने आया। सीबीआई ने मदेरणा और मलखान समेत कई लोगों से पूछताछ। उस समय की रिपोर्ट में दोनों नेताओं और भंवरी देवी के बीच के संबंधों का भी जिक्र किया था जांच में, और यहीं से राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया था। सरकार पर कितना दबाव था? अब यहाँ एक फैक्ट बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में कहा जाता है कि भंवरी देवी केस की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार गिर गई थी, लेकिन ये बात सही नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार गिरी नहीं थी। हाँ, सरकार पर इतना राजनीतिक दबाव जरूर बना था कि उसके एक कद्दावर मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अक्टूबर 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाई और मामले में बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा से इस्तीफा मांगा। मदेरणा ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। नवंबर में कांग्रेस ने मदेरणा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया, और फिर आया वो दिन जिसने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। 27 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था, ये समझते हैं। 15 नवंबर 2011 अशोक गहलोत सरकार के 16 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, यानी कुल 27 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार गिर गई। ये इस्तीफे कैबिनेट में बड़े फेरबदल और सरकार की छवि सुधारने के लिए दिए गए थे। उस समय की रिपोर्टों में इसे सरकार को फिर से व्यवस्थित करने और एक क्लीनर फेस देने की कोशिश के तौर पर बताया गया था। यानी भंवरी देवी केस ने सरकार को गिराया नहीं था, लेकिन सरकार की सियासी जमीन जरूर हिला दी थी। यहां तक कि उस समय बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग कर रही थी। और मामला सिर्फ राजस्थान तक नहीं रहा। सीबीआई जांच आगे बढ़ी। महिपाल मदेरणा से पूछताछ हुई, मलखान सिंह बिश्नोई से पूछताछ हुई, और बाद में दोनों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई की चार्जशीट में हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया था। यानी 2011 का भंवरी देवी केस धीरे धीरे राजस्थान के सबसे चर्चित राजनीतिक अपराध मामलों में बदल गया। अब आते हैं 2026 के लोहावट पर। करीब 15 साल बाद राजस्थान में फिर एक भंवरी देवी की हत्या ने लोगों को सड़क पर ला दिया है। इस बार जगह है फलोदी जिले का लोहावट क्षेत्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जुलाई 2026 की रात जंबेश्वर नगर में 32 वर्षीय भंवरी देवी बिश्नोई घर के बाहर खेत में सो रही थी। तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। भंवरी देवी की हत्या कर दी गई।
उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटियां भी सामने आईं और हमले में घायल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी बेटी रामज्योति गंभीर रूप से घायल हुई थी। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर भंवरी देवी की हत्या क्यों गई? क्या हमलावर उनसे कोई पुरानी दुश्मनी निभा रहा था? क्या मामला व्यक्तिगत रंजिश का था? क्या इसके पीछे कोई संपत्ति या पारिवारिक विवाद था, या हत्या के पीछे कोई और वजह थी? फिलहाल इन सवालों का आधिकारिक जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब हत्या के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू की। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई को का भरोसा दिया है, लेकिन जब कई दिनों बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। अब 6 अगस्त से लोहावट थाने के बाहर धरना और भूख हड़ताल शुरू हुई। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई समेत कई लोग आंदोलन में शामिल हुए। बारिश के बावजूद लोग धरने पर बैठे रहे। इसके बाद आंदोलन और बड़ा होता गया। बाजार बंद हुए, फलोदी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे और आंदोलनकारियों ने चेतावनी तक दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर की ओर पैदल कूच किया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बनाई। लगातार बढ़ते दबाव के बीच पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। एसआईटी कमांड डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई को दी गई। टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया और पहली रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए गए। जांच में कॉल डिटेल, लोकेशन और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों को खंगालने की बात सामने आई। यानी अब पूरा मामला सिर्फ स्थानीय पुलिस की जांच तक सीमित नहीं है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, कातिल कौन है, हत्या की वजह क्या थी, क्या हमलावर अकेला था, क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है, और सबसे बड़ा सवाल, इतने दिन बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भले ही कुछ लोगों ने अनशन खत्म किया हो, लेकिन न्याय की मांग को लेकर धरना जारी रखने की बात कही गई। अब दोनों भंवरी देवी केस एक साथ समझिए। देखिए, 2011 में भी एक भंवरी देवी अचानक गायब हुई थी। मामला बड़ा, राजनीतिक नाम सामने आए, सरकार पर दबाव बढ़ा, सीबीआई जांच हुई, एक मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया और फिर सरकार के 27 मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार गिरी नहीं। वहीं 2026 में लोहावट की भंवरी देवी की हत्या हुई। इस बार भी अभी तक किसी राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता का कोई पुष्टि तथ्य सामने नहीं आया। एसआईटी जांच कर रही है, लोग सड़क पर हैं और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। इसीलिए दोनों मामलों को जोड़कर यह कहना कि 2011 वाला कनेक्शन 2026 में भी है, अभी सही नहीं होगा। लेकिन 2011 की कहानी से एक बात जरूर सामने आती है, समझ में आती है कि जब किसी हत्या या गुमशुदगी की मामले में जनता को लगे कि जांच धीमी है, तो मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहता, वह राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। 2011 में भंवरी देवी केस ने राजस्थान की तत्कालीन सरकार को जबरदस्त राजनीतिक दबाव में ला दिया था। अब 2026 में यह सवाल है, क्या लोहावट की भंवरी देवी को न्याय दिलाने की मांग भी राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनने वाली है? फिलहाल इसका जवाब भविष्य देगा, लेकिन लोहावट में जिस तरह आंदोलन बढ़ रहा है, जयपुर कूच की चेतावनी दी जा रही है और एसआईटी जांच पर सबकी नजर है, उससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहा। अब पूरा राजस्थान पूछ रहा है, भंवरी देवी का कातिल कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर न्याय कब मिलेगा?